डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में 9 डे सेशन कर रहा है। इसके पास्ट अलग अलग डेज में हमने टीचिंग जॉब, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तमाम अलग अलग तरह के टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश किया। करियर में किन बातों का थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्या प्लानिंग वगैरह होना चाहिए, इन सब बातों को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। डे 1 पर हम लोगों ने EMRS के रिगार्डिंग बात किया था। जैसा कि आपको पता है, अच्छी खासी EMRS में सीट आई है, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया था। फिर टीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह के बेसिक्स हमने समझे कि भाई टीजीटी में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत मैटर करता है फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए आप जाते हो तो। फिर प्राइवेट टीचिंग जॉब पर थोड़ा डिटेल में मैंने चर्चा करने की कोशिश किया और उन तमाम दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी बताया कि वेयर वी फेल, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट वी नीड टू पुट, व्हाट टाइम ऑफ विजन और मिशन वी शुड हैव फॉर आवर सेल्फ। तो वहाँ प्राइवेट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर थोड़ा हमने डिस्कस किया। फिर डे 4 पर हम लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिक पे चर्चा किया, CUET वगैरह में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या बीएड वगैरह का फॉर्म फिल करने से पहले हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एंड डे 5 की सेशन में हम लोगों ने 2 डिग्री, डिस्टेंस डिग्री वगैरह पर कुछ बातें की। आज डे 6 के सेशन में हम लोगों को लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान पर बात करना है, जहां पर बेसिक से लेकर आगे इस फील्ड में करियर कैसे बनता है, क्या सारे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। कल डे 7 पर हम लोगों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर एग्जाम पर बात करना है। बहुत बेसिक सा सिंपल सा सेशन होगा, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है। लेकिन डे 7 विल बी डेडिकेटेड टू टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। देन डे 8 इज होली एंड सोली डेडिकेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट सॉफ्ट स्किल्स वी नीड टू हैव इन अपकमिंग जॉब मार्केट, जो भी ऑनलाइन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए लास्ट जो नवरात्रि का सेशन हुआ था, जो साल की शुरुआत में चैत्र वाली नवरात्रि होती है, उसमें हम लोगों ने जो भी बातें हम लोगों ने की थी वो कहीं ना तो कहीं केवल एक ही दिन जॉब रेडी स्किल का सेशन था, बेसिक से कुछ बातें हम लोगों ने की थी। आज के सेशन में हम लोग जो है जॉब रेडी स्किल का जो डे 8 वाला सेशन होगा, इसमें हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, सॉफ्ट स्किल्स पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एंड द पॉपुलर वन, आजकल ऑनलाइन यूट्यूब टीचर और इन सारी चीज़ों में क्या पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है, इन सब बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मुद्दा आज का है लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान। देखिए, जब भी हम टीचर एजुकेशन के फील्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं या एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है। हाँ, लेकिन एक बात की समझ जरूर बहुत लोगों को नहीं होती है कि देखो, लाइब्रेरीज तुमको दिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को उठा दिया और बैठा दिया लाइब्रेरी में, हाँ हाँ चल भाई तू चल लाइब्रेरी संभाल, कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छा थोड़ा पढ़े लिखे हो, चलो आ जाओ लाइब्रेरी में बन जाओ, असिस्टेंट बन जाओ। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं फंक्शन करती हैं। बेसिकली लाइब्रेरी के लिए बाकायदे एक अलग से डिग्री, सर्टिफिकेट होता है। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जिस तरह से काम होता है, वहाँ पर हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में, सीक्वेंस वे में, सब्जेक्ट के हिसाब से हर चीज़ रखना होता है। तो बाकायदे उसका एक डिटेल्ड साइंस है, उसी को हम बेसिकली लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो आप लोगों के कॉलेजेस वगैरह में था कि नहीं था, लेकिन मेरे कॉलेजेस में तो डिजिटल लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट करता था। तो आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरीज भी होने लगे हैं, पूरा पूरा सिस्टम लगा रहेगा, वहाँ पर आप जाओगे, हेडफोन, कंटेंट, सारा कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। सीधे आप चाहो तो डिजिटली भी चीज़ों को रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अलॉन्ग विद यूट्यूब और एनी अदर एजुकेशनल ऐप। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर हम बहुत बेसिक से बात करें तो लाइब्रेरी साइंस बेसिकली क्या है, तो देखिएगा, किसी भी लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो, प्राइवेट लाइब्रेरी हो, किसी कॉलेज का लाइब्रेरी हो, स्कूल का लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी हो, जो भी ढंग के शिक्षण संस्थान होते हैं, उन लाइब्रेरीज को मैनेज करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको बेसिकली हम लाइब्रेरियन कहते हैं। और वो व्यक्ति लाइब्रेरी के सभी जो बुक्स हैं, कंटेंट है, कहाँ पर क्या अवेलेबल है, कैसे सीक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर चीज़ मैनेज करता है। तो जो व्यक्ति लाइब्रेरियन बनता है, वो लाइब्रेरियन बनने के लिए बेसिकली एक डिग्री होती है जो सभी कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए लाइब्रेरियन बनने के लिए। तो उस डिग्री को हम बेसिकली BLIS की डिग्री कहते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। BLIS करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सिंपल सा है कि अगर आप ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, मेजॉरिटी ऑफ दैम यूनिवर्सिटीज़ में 50% होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 50% नहीं होता है, तो एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, VMU वगैरह ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर 50% का क्राइटेरिया नहीं होता है। अदरवाइज सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट है तो आप BLIS की डिग्री ले सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस की आप डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो BLIS की आप डिग्री लोगे तो बेसिकली वो डिग्री 1 ईयर की होती है। एंड लाइक एनी अदर डिग्री, BLIS में भी कई अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए
एक तो 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको CLIS कहते हैं। CLIS करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 12th पास हो। तो क्लास 12th पास के बाद आप 6 महीने का लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट ले सकते हो। लेकिन वो लाइब्रेरी साइंस मतलब लाइब्रेरियन वगैरह का कहीं जॉब निकलता है या फिर किसी लाइब्रेरी में कहीं जॉब निकलता है, तो जो भी बच्चा CLIS किया रहता है, 6 महीने का सर्टिफिकेट किया रहता है, वो अमूमन लाइब्रेरियन वाले पोस्ट पर एलिजिबल नहीं होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह भी होते हैं, लाइब्रेरी में मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह होता है, तो बेसिकली वहाँ पर वो CLIS का सर्टिफिकेट काम आता है। वो क्लास 12th के बाद आदमी करता है, CLIS जिसको कहते हैं। फिर आता है BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसको करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो ग्रेजुएशन के बाद आप BLIS कर सकते हो। BLIS के बाद MLIS भी होता है, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप MLIS भी कर सकते हो। MLIS भी 1 साल का ही होता है, वो BLIS करने के बाद आप करोगे। एंड हाँ, लाइब्रेरी साइंस में भी बाकायदे नेट JRF का एग्ज़ाम होता है, बाकायदे रिसर्च वगैरह होता है। तो जैसे कि किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कैंडिडेट नेट JRF का पेपर देता है, रिसर्च वगैरह में जाता है, PhD वगैरह करता है, तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी साइंस में भी होती हैं, पुस्तकालय विज्ञान में भी होती हैं। वापस से मैं बात को रिपीट करूँगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने CLIS किया है तो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप 12th पास हो, ठीक है, तो ये 6th मंथ का सर्टिफिकेट होता है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट होता है। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि कल को लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह या फिर लाइब्रेरी में असिस्टेंट वगैरह की ज़रूरत है तो उस वाले में आप एलिजिबल रहोगे। फिर होता है BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मोस्ट पॉपुलर यही है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स BLIS ही करते हैं। BLIS करने का क्राइटेरिया क्या होता है? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ तो आप BLIS कर सकते हो। अमूमन लोग ग्रेजुएशन के बाद ही BLIS करते हैं और ये वाला BLIS 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। फिर इसी तरह का CLIS होता है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सॉरी, उसी तरह MLIS होता है, ठीक है, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। बेसिकली ये MLIS क्या है? उसी BLIS का मास्टर्स लेवल का डिग्री है। जब आप BLIS कर लिए हो तो BLIS करने के बाद आप MLIS कर सकते हो। फिर आप नेट JRF का पेपर देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और लाइब्रेरियन में भी यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल पर आप लाइब्रेरियन का पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, जो तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पर लाइब्रेरियंस होती हैं उसका आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात जो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी स्कूल में आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हो तो जो रैंक एक TGT वाले टीचर की होती है ना, जो रैंक एक TGT टीचर की होती है, जो रैंक एक TGT वाले की सैलरी होती है, वही आपका जो है स्कूल में लेवल रहता है, मतलब अच्छे पेमेंट की जॉब है। उसी तरह किसी कॉलेज में जाओगे तो जो एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है, ठीक है, जो एक प्रोफेसर की सैलरी होती है, ठीक है, वही सेम टू सेम आपको किसी कॉलेज में, अगर आप लाइब्रेरियन हो जहाँ MLIS वगैरह मांग रहा है, वहाँ पर आप लाइब्रेरी में जाके जॉब कर रहे हो कॉलेज में, तो आपका वही रैंक होता है, आपको वही पे बैंड और सैलरी मिलती है जो एक प्रोफेसर को मिलती है नॉर्मल किसी कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे अच्छा लाइब्रेरियन है तो वो कहीं से कम है, भाई उसका सैलरी पे स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट लाइब्रेरियन का काम जो है ना एक टीचर के तुलना में ज़्यादा आसान है, ठीक है। एक टीचर का जो जॉब है और सैलरी है उस तुलना में ना लाइब्रेरियन का काम ज़्यादा आसान पड़ता है। तो लाइब्रेरी साइंस एक बहुत ही अच्छी डिग्री है, खास करके उस केस में भी जब कैंडिडेट ये सोचता है कि अरे यार मेरा 1 ईयर ड्रॉप हो रहा है, मैं क्या करूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे तैयारी करना है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि 1 साल का है तो बहुत आसानी से आप करके कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, समस्या क्या है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स 1 साल का भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए। उसमें ट्रेनिंग होना चाहिए, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट होता है, आपको कोहा सॉफ्टवेयर वगैरह पर कई चीज़ें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। 1 साल का ही कोर्स होता है लेकिन काफ़ी कुछ उसमें पढ़ने समझने के लिए। ऐसा मत समझिएगा कि जैसे नॉर्मल कोई MA वगैरह में एनरोल करता है, 4 सब्जेक्ट पास कर लिए MA मिल जाएगा। MA करना कौन सी बड़ी चीज़ है, कोई बच्चा एनरोल करके 4 सब्जेक्ट पास कर लेगा, MA हो जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में ऐसा नहीं है। आपको 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट हो सकता है जो एक ही साल में पास करना पड़े। हो सकता है आपको किसी लाइब्रेरी जाके 1 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़े, हो सकता है लाइब्रेरी नहीं है तो कोई सर्वे रिपोर्ट आपको देना पड़े। इस तरह से आपको लाइब्रेरी साइंस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 1 साल का ही है, लेकिन 1 साल में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। फिर उसी तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि सर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो यार, कोई गारंटी नहीं होता है कि कब कहाँ जॉब आएगी। जैसे कहने का मतलब है, अभी 10 दिन पहले EMRS की वैकेंसी आई है, तो EMRS में अच्छा खासा टीचिंग, नॉन टीचिंग जॉब और लाइब्रेरियन का भी सीट निकला हुआ है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आई थी
तो क्या बीएड वालों को पता था क्या कि इस डेट पर ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी? नहीं, उनको नहीं पता था। तो जितना किसी टीचिंग जॉब में, जितना किसी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में जितना स्कोप है कि कब क्या वैकेंसी आएगी, उतना ही स्कोप लाइब्रेरी साइंस में भी है। आप कोई भी अच्छा ठीक ठाक संस्था देखोगे जहां पर टीचर का जॉब निकलता है, तो वहां पर लाइब्रेरियन का भी आपको सीट जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये सब वैकेंसीज कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड वैकेंसी नहीं होती है कि इस साल आया तो अगले साल आएगा भी। अरे इसकी गारंटी तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में नहीं है। पता चलेगा 2018 में केवीएस की वैकेंसी आई थी, फिर सीधा 2022 के अंत में आया। हाँ, तो जब 2018 में केवीएस की वैकेंसी आई थी तो लाइब्रेरी साइंस का भी सीट आया था। जब 2022 में केवीएस की वापस से फिर सीट आई तो फिर लाइब्रेरी साइंस का भी सीट आया था। ये कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना कि हर साल इतने ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया ही जाएगा। जब भी किसी शिक्षण संस्थान में वैकेंसी निकलती है, जहां पर भी आपको टीचिंग का वैकेंसी निकलेगा, वहां पर अक्सर आपको लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दे की बात क्या होती है, देखो यार, ये एक ऐसा डिग्री है ना, एक कैंडिडेट को जब भी मौका मिले ना, इसको कर लेना चाहिए। आप इस डिग्री को ना करके रखिए अपने पास। करके रखने का फायदा ये मिलता है, कल को कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो आप एलिजिबल रहते हो। और एलिजिबल होने का एडवांटेज क्या है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में ढंग से लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कंप्लीट करके रखे हों। क्योंकि देखो, उसका लाभ भी वही उठाएगा जो डिग्री कर रखा है। देखो, ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने सोचा है मैं इस साल करूंगा तो कल वैकेंसी आ जाएगा, नहीं। अगर मैं पास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया होगा कि आपको लाइब्रेरी साइंस में एनरोल करना चाहिए, आप करिए, तो लेट से लास्ट ईयर कोई कैंडिडेट एनरोल किया होगा और इस साल दिसंबर 2025 में उसका आके लाइब्रेरी साइंस का मान लो कि डिग्री या सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ होगा। तो देखो, अगर मान लो पिछले साल किया 2024 में, तब कोई वैकेंसी नहीं आई, 2023 में किया तो भी कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन 2025 में देखोगे ईएमआरएस में वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि लाइब्रेरी साइंस ऐसा नहीं है कि भर भर के सीटें आ रही हैं। देखो, भर भर के सीटें नहीं आ रहा तो भर भर के कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे आपका एक अल्टरनेटिव वेंचर, एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, एक अल्टरनेटिव जॉब फील्ड, वो आपका ओपन हो जाता है। इनफैक्ट एक टीचर, अगर आप काम के दृष्टिकोण से पूछोगे, आराम के दृष्टिकोण से पूछोगे, तो टीचिंग जॉब की तुलना में अगर टीचिंग जॉब और लाइब्रेरियन में चुनना हो तो लाइब्रेरियन बेटर पड़ेगा, क्योंकि उसमें उस तरह का वर्क प्रेशर नहीं रहता। आप देखिए, रिसेंटली जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, तो आपको पता होगा इसमें ठीक ठाक पोस्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। प्रिंसिपल का कुछ सीट आया है, फिर उसी तरह हमको इसमें टीजीटी के सीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह फिर हमको जो है इसमें पीजीटी के सीट्स देखने के लिए मिल रहे थे, लैंग्वेज टीचर के सीट देखने के लिए मिल रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ का सीट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ देखो कि टीजीटी वाले मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स में आपको लाइब्रेरियन का भी सीट देखने के लिए मिल जाएगा। 124 लाइब्रेरियन की सीट आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुद्दे की बात समझने वाली आपके लिए है, मान लो कोई बच्चा पीजीटी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है। अब तुम देखो ना, पीजीटी में कितना सीट आया है, इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायो में 99, हिस्ट्री में 140। तो देखो भाई, तुम खुद सोचो कि ज़्यादा लोगों के पास हिस्ट्री में डिग्री होगा कि लाइब्रेरी साइंस का ज़्यादा होगा। आप खुद सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री से पढ़ने वाले ज़्यादा लोग होंगे। और हिस्ट्री में सीट कितना है, पीजीटी में 140, और लाइब्रेरियन की कितनी सीट निकली है, 124। और लाइब्रेरियन में अप्लाई करने वाले लोग आपको कम मिलेंगे, ठीक है, कंपेयर टू किसी पीजीटी वाली सीट में। तो एक मतलब अगर किसी सब्जेक्ट से जॉब वैकेंसी से तुलना किया जाए तो लाइब्रेरियन में सीटें कम नहीं है। पास्ट में तो कई बार ऐसा हो चुका है कि 500 सीट 700 सीट आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय विज्ञान के फील्ड में कोई कैंडिडेट डिग्री ले रहा है तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स मतलब कम है। देखिए, आपको ये बात भी समझना होगा वो वैकेंसी किस अनुपात में आ रही है, ये चीज़ का कंपैरिजन हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अभी आपको मैंने ये पीजीटी वाला दिखाया, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है, 112 सीट है, हिंदी के लिए 81 है, तो जितना कंपटीशन यहाँ पर है ना, उससे कम ही कंपटीशन आपको लाइब्रेरी साइंस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उससे कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट आपके लिए ये डिग्री लेना और सेलेक्ट होना इतना इजी वे आउट नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नाम की कोई चीज़ होती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता है। लेकिन आप लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग बताओगे तो बंदा सोचेगा करें ना करें, क्या करें। तो ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें श्योरली आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और वैकेंसी, मैं ये कहूँगा कि आप लाइब्रेरी साइंस के वैकेंसी के भरोसे मत बैठे रहिए। ठीक है, आप लाइब्रेरी साइंस के वैकेंसी के भरोसे मत बैठे रहिए कि कितना वैकेंसी हर साल आएगा। आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन रखिए। ये सिर्फ मैं आपको ईएमआरएस का शो कर रहा हूँ, DSSB, KVS, NVS, सभी जगह पर आपको लाइब्रेरियन का सीट देखने के लिए मिल जाएगा। पास्ट के मैं कुछ और आपको एडवर्टाइजमेंट शो कर दूं,
सभी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन की ठीक ठाक सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो डिग्री हो, सही समय पर आपके पास, मतलब एक होता है ना कि सही समय पर सही जगह मौजूद होना भी जरूरी है। तो लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के साथ कुछ वैसा ही है कि अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो भैया टाइम से आपके पास वो डिग्री होना भी चाहिए, क्योंकि क्या कई बार हो सकता है कि मान लो आप इस साल पास आउट किए, पता चलेगा इस साल सीट ही नहीं आया, अब आप अगले साल अप्लाई कर रहे हो, फिर आपने उसको छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, पता चलेगा अचानक से एक दिन आएगा लाइब्रेरी साइंस की सीट आ जाएगी। अब जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ 2022 में, जैसे मान लीजिए एनवीएस का एडवर्टाइजमेंट आया था, नवोदय विद्यालय समिति का, जैसे जो भी नवोदय नवोदय स्कूल वगैरह होते हैं उसके बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ भी देखेंगे लाइब्रेरियन की 24 सीट निकली है। ठीक है, तो इस तरह करके वैकेंसी आते रहती है। हाँ, तो उस साल इसमें आप देखोगे उस साल वैकेंसीज भी सभी जगह पर बहुत कम आई थी। जैसे मान लो अगर तुमको लाइब्रेरियन में 24 सीट दिख रहा है, तो आप देखिए ना पीजीटी वाले टीचर हैं, बायो का कितना सीट है 18, केमिस्ट्री का 24, कॉमर्स का 14, इकोनॉमिक्स का 35। तो यहाँ भी देखोगे वैकेंसी कम आया है, तो उसी अनुपात में लाइब्रेरी वाले में भी कम आया है, 24 ही है। ठीक है, ये हमारा 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी रिलीज हुई है, तो वहाँ आप देखोगे कि पीजीटी में देखोगे 112, 81, 134, 198, 99, 140, तो ऐसे देखोगे तो भाई, तो आप देखिए लाइब्रेरियन की सीट भी 124 है। ठीक है, बिहार में रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि 700 लाइब्रेरियन का सीट आएगा। तो देखो यार, गवर्नमेंट जॉब में ना थोड़ा सा आपको, मतलब देखिए यार, किस्मत भी आपकी तब साथ देती है, आपको अपॉर्चुनिटी भी तब मिलता है जब आप ऑप्शन क्रिएट करते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप पत्तों को खोलोगे, आप देखोगे, तब उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लेट से ग्रेजुएशन करता है, तो तमाम ऐसे गवर्नमेंट जॉब से जो ग्रेजुएशन पर आते हैं, तमाम ऐसे प्राइवेट जॉब्स हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक कैंडिडेट बीएड क्यों करता है? वो सोचता है कि यार इसी बहाने टीचिंग में भी मेरा अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में आपको बीएलआईएस वगैरह भी रखना चाहिए। एडवांटेज ये है कि 1 ईयर का ही है, और फ्यूचर में एडवांटेज क्या है कि आप उसको जो है क्या कहते हैं, मास्टर्स वगैरह करके उसमें आप रिसर्च वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, ये सब एडवांटेज है। फिर उसी के साथ साथ हमको जो एक अलग क्वेश्चन माइंड में उठता है कि सर प्राइवेट जॉब में कितना स्कोप है। देखो यार, प्राइवेट जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी जब वो लाइब्रेरियन का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि बीएलआईएस वगैरह होना चाहिए। बस बात ये है कि प्राइवेट वाले पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे, अपने ही किसी टीचर को कह देंगे कि आप ही लाइब्रेरी में थोड़ा देख लीजिए, या हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को रिक्रूट करेंगे जिसके पास लाइब्रेरी साइंस का डिग्री भी हो और साथ में वो ग्रेजुएशन और बीएड भी कर रखा हो, एक पंथ दो काज उनका हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति का वो रिक्रूटमेंट करेंगे, तो ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिल जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट वाले भाई मोर एफिशिएंसी ढूंढेंगे, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड हाँ, कोई भी इस लाइब्रेरी साइंस को ना आप ये वाले लाइब्रेरी से कंफ्यूज मत करिएगा जो आजकल सभी जगह देखोगे, गांव भी आजकल देखोगे, कस्बों में भी खुल रहा है, शहर में तो खैर खुल ही रहा है कि लाइब्रेरी वगैरह लोग ओपन कर दिए हैं, स्टूडेंट्स जाके वहाँ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जो लाइब्रेरी का रिसेंट जो कल्चर देखने के लिए मिल रहा है, उसका डायरेक्टली लाइब्रेरी साइंस से लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी आप लाइब्रेरी साइंस का डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो इसमें आपके पास थोड़ा सा सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका वो डिग्री वगैरह कंप्लीट होता है। क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, और जब लाइब्रेरी साइंस का पेपर होता है, तो लेट से अगर दिसंबर के महीने में मेरा पेपर पड़ा है या जून के महीने में मेरा पेपर पड़ा है, तो नंबर ऑफ एग्जाम्स काफ़ी सारे रहते हैं। ठीक है, सबके लिए बहुत इजी नहीं होता कि 1 अटेम्प्ट में वो आदमी क्लियर कर ले, लेकिन अगर आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो श्योरली आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर देखने के लिए मिलेंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को पेपर स्ट्रक्चर भी शो करूंगा लाइब्रेरियन का, आप देखोगे कि उसमें क्वेश्चंस भी कुछ बहुत अलग से नहीं पूछ रहा है। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी होगा तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा ये, अपना हैंड रेज करके आप छोड़ दीजिए किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो। हाँ, ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है ना, लाइब्रेरियन के टीयर 1 में ईएमआरएस में यही पूछने वाला है। ठीक है, जब टीयर 2 का पेपर होगा तो वहां क्या पूछेगा, वहां आपसे ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन पूछेंगे और 15 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे। ठीक है, टीयर 1 में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अब कहने का मतलब है कि फिर वहां पर वो थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरी वगैरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो
कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एक जिस तरह का नया जॉब ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी रहता है, तो कैंडिडेट्स को श्योरली फॉर्म फिल करना चाहिए। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बस पहले से करके रखा था, एंड जब सही टाइम पर सही वैकेंसी आई, सही जगह मौजूद थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस को लेकर आप इन बातों को समझ रखें तो बेहतर है। जी, आई विल कम टू सुमित कोलिया। जी सुमित बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। यू नॉट ऑडेबल। हाँ जी सुमित बताइए। हाँ हेलो। जी सुमित। हाँ हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमित बताइए। हम सर मैं सर सर कोई सर 1 साल से सर जुड़ा हूँ। मैंने भी सर वेबिनार में सर ऐसे ही मीटिंग में सर सुना था लाइब्रेरी साइंस में। तो तब से सर मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो सर मेरी बी लाइफ में सर लास्ट टाइम सर मैंने इंटर्नशिप सर मेरी रिजेक्ट हो गई थी अच्छा। सर, फेल हो गई थी। मैंने 1 मंथ की इंटर्नशिप की थी। उसके बाद सर मैंने ना लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जमा करवाई है। तो हम्म। सर मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, अच्छी खासी तैयारी मेरी चल रही है। तो सर क्या बोलते हैं वो, लिटरेचर सर्वे करा दिए मैंने सर, 8वीं से अपना रिजल्ट भी पता कर दिया है। रिजल्ट मेरा क्लियर है। तो सर इन्होंने आरसी वालों ने रिजल्ट भेज दिया वो दिल्ली। उसमें सर असाइनमेंट स्टेटस पे सर जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है ना सर, उसमें आ रहा है रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड है। तो सर वो कितनी देर में सर उसका वो ग्रेड कार्ड पे चढ़ जाएगा? आप कहाँ रहते हो अभी? सर मैं जम्मू से हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये क्या चीज़ कह रहे हैं सुमित। सुमित ये कह रहे हैं कि जैसे ये इग्नू से लाइब्रेरी साइंस परस्यू कर रहे होंगे, राइट? बीएलआईएस कर रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो इन्होंने मैं सर, इन्होंने शायद लाइब्रेरी साइंस का ट्रेनिंग वगैरह लिया होगा, तो वहाँ पर शायद आपका मार्क्स रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं पास हो पाए आप उसमें। हाँ जी सर। अच्छा, फिर आपने डेली बाइट से लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट लिया। तो फिर सर नूपुर मैम से मैंने हुई थी मेरी बात। बट सर आरसी वालों ने थोड़ा मदद कर दी थी कि सर उनके पास ऑलरेडी फाइल एक पड़ी हुई थी। आरसी वालों ने कहा था कि चलो आपका पहले ही वेस्ट टाइम हो गया हुआ है, आप हमसे ही फाइल लेके तो इसको जो ला के तो हम करवा देंगे। बट सर उन्होंने हेल्प भी की मेरी। बट सर उन्होंने अभी नंबर दिल्ली भेज दिए हैं मेरी 22 सितंबर से सर, स्टेटस उसका C2 प्रोसेस बता रहा है। तो हम्म। सर ने कहा था कि अगर आपकी डिग्री जैसे ग्रेड कार्ड पर चढ़ जाएगी तो वो हम्म। आपको डिजी लॉकर में आ जाएगी। तो डिजी हम्म। लॉकर से आप फॉर्म लगा सकते हो, फिर उसका फॉर्म फिल कर सकते अच्छा, हो। पहला चीज़ हमको ये बताइए, जो डेली बाइट से लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड किया गया था ना आपको, जी सर। तो वो सही था ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं था ना? हाँ जी सर, बिल्कुल एक्यूरेट सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको मैं ये तो सजेस्ट करूँगा, इसको सुलझाने का तरीका ये है। इग्नू का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, मैदान गढ़ी में। अगर आप दिल्ली आते हैं एक बार, आप वहाँ विजिट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सर अभी सर दिल्ली सर को आना पड़ेगा उसके लिए सर, जल्दी करना होगा तो? नहीं, वो दे देंगे। जल्दी करवाना होगा तो ऑब्वियसली सर पे खड़े रहेंगे तो जल्दी होगा, या फिर आपकी जगह कोई और भी चला जाएगा तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो सर जाना कहाँ पे सर? दिल्ली में मैदान गढ़ी नाम मैदानगढ़ी, का कुछ? मैदानगढ़ी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ इग्नू का हेड ऑफिस है, पता चल जाएगा जाते ही। सर उनको बोलना क्या है कि हमारा प्रोसेस करो इसका जल्दी। हाँ 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 हाँ, बस जाके रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, बता दीजिए कि ये चीज़ है, ये क्या हुआ मेरा, प्लीज़ बताइए क्या अपडेट है, तो सब चेक करके बता देंगे तुरंत आपको वो लोग। जी सर। अब एक्चुअली सर मैं क्योंकि सर मेरे यहाँ से दिल्ली कम से कम सर 700 किलोमीटर के नहीं, वो अबव मैं समझ होगा। गया, वो मैं समझ गया, आप जम्मू में हैं, इसीलिए मैंने बोला आप किसी और को भी भेज सकते हो। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी सर स्नेहा। सर जो हम्म। जो हमारी डिग्री डिजी लॉकर में आ जाएगी, तो सर डिजी लॉकर में जब आ जाएगी अरे तो बाबू, सर फिर डिजी तो लॉकर फॉर्म वगैरह लगा। में आने में समय लगेगा। आप जाइए, जब तक वो वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा उस रिजल्ट के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। डिजी लॉकर में आने में समय लगेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों को जी कहने पे सर। मत जाइए। ठीक है, डिजी लॉकर हेलो, में आने में गुड समय इवनिंग लगेगा। सर। हाँ जी स्नेहा। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? सेम, सभी गवर्नमेंट लोकल लाइब्रेरीज वगैरह हैं, सब जगह बीएलआईएस का ही डिग्री मानने हैं। ओके। और सर इसके लिए अगर कैसे मतलब डिग्री कैसे ली जाती है, रेगुलर, डिस्टेंस डिस्टेंस से या ले कैसे लीजिए, क्या डिस्टेंस से होता ले है, लीजिए, कैसे आप इग्नू पूछना से एनरोल पड़ता कर है? लीजिए, सबसे बेस्ट है। इग्नू से जब इग्नू का फॉर्म फिल होता है, इनफैक्ट अभी भी फिल हो रहा होगा, 30 सितंबर लास्ट डेट है इग्नू के फॉर्म फिलिंग का। आप अभी भी जाके इग्नू का फॉर्म फिल कर सकती हैं बीएलआईएस का, और नेक्स्ट ईयर आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा जून में। ओके, तो इसको हम इग्नू से कर सकते हैं, कोई रेगुलर करने का मस्ट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एलिजिबल होते हैं इक्वली, चाहे डिस्टेंस से किया हो चाहे रेगुलर से किया हो। ओके, ठीक है। टू। ठीक ओके, है। थैंक यू सर, ये थैंक यू क्वेश्चन स्नेहा था। जी। तनु दबास। हेलो सर, आप हेलो तनु। पहचाना? हेलो जी, पहचाना पहचाना, तभी मैंने कहा। तो कैसे आना वो डेली हाँ, बैठ पर आपको वापस?
अरे नहीं सर, लाइब्रेरी साइंस कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। अच्छा कर रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, मतलब अभी एडमिशन लिया है, तो अभी एग्जाम होने वाले हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। डाउट ये था, लोगों से बात हुई थी, तो हम्म सर्वे रिपोर्ट इसलिए नहीं बना, मतलब लाइक इंटर्नशिप इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हम्म मैं साइड बाय साइड डीएलएड भी कर रहा हूँ, तो सेकंड ईयर चल रहा है। हम्म। तो लीलावती मुंशी कॉलेज से अच्छा। तो हाँ, तो फिर तो मैम से सर्वे रिपोर्ट तो मैंने सबमिट करा दिया। तो मेरे को ये था कि क्या इसमें एग्जाम फॉर्म जब भरते हैं, सॉरी एग्जाम फीस जब डालते हैं, तो हम्म। 3,000 जाएगी, मतलब लाइक तीनों, मतलब 10 एग्जाम्स की, या फिर प्रैक्टिकल्स की भी सब्जेक्ट्स की अलग से सबके जाएगी? जाएगी, सबकी जाएगी एक साथ। ओके। सबकी जाएगी एक साथ, जब आप फिल करेंगे सब फिल करोगे ना। ओके। और ये इसका अपडेट कब तक मिलेगा, मतलब कि अगर ये प्रैक्टिकल्स कब होंगे? यार वो रीजनल सेंटर वाले, रीजनल सेंटर कह रहे हैं, स्टडी सेंटर वाले बताएंगे। अगर ओके। कभी भी आपको डाउट होता नू, तो आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जाके पूछ सकते हैं। स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर वाले आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि हम्म। कब आपका जो है प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर वाले क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, बाकी आप लीलावती ओके। से डीएलएड कर रहे हैं? जी सर, एक्चुअली बीएड और डीएलएड दोनों में नंबर आ गया था, तो हम्म कंफ्यूज हो गया था बिटवीन हम्म दो। तो फिर हम्म मैं वहां पे गया, तो मैंने बात की मैम से, तो हम्म उन्होंने बोला कि आप पहले डीएलएड करके जॉब सिक्योर कर लो, बीएड आप बाद में कर लेना। नहीं नहीं, तो सही है फिर सही मैंने है, कहा ठीक हाँ। है। नहीं तो कैसा चल रहा है आपको पढ़ाई वढ़ाई, हाउ इज लाइफ गोइंग? बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब पता नहीं था कि टीचिंग फील्ड में इतना कुछ करना होता है सर, बहुत मुश्किल है चीजें। हालांकि बट आई एम द टॉपर ऑफ माय क्लास, सो उसमें कोई तब तो दिक्कत क्लास नहीं का है। बेड़ा गर्क हो गया होगा यार, तुम टॉपर हो तो। सर घर ऊपर से मैं जाती मिस्टर फ्रेशर भी बनाऊं कॉलेज में, तो अच्छा। डबल पॉपुलैरिटी। नहीं नहीं, सही है सही है। तो टीचर एजुकेशन फील्ड में तो लड़कियां भी अच्छी खासी आती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वही रहती हैं। लास्ट टाइम शेरवानी से मिला था, वहीं पे थी। हाँ, हाँ। पुष्पा वहीं पे थी, तो हम्म पुराने वाले दोस्तों से इंटरेक्शन हुआ। हम्म। अब तो हाँ, पर बीएड से तो कमी है। अच्छा अच्छा, बीएड से नहीं नहीं, चलिए ठीक है पर ठीक है। बीएड वाला मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अगर 1 साल की हो जाए तो फिर हाँ। 1 साल की कर लूंगा, थोड़ा सा नहीं नहीं बेटर है। नहीं, सही है सही है सही है, गुड ग्रेट, बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करिए। चलिए जी ठीक है सर। रेनू, सून वी आर गोइंग टू हैव अ सेमिनार मीट इन दिल्ली ऑल्सो, मोस्ट प्रोबब्ली इन मंथ ऑफ अक्टूबर। यस सर, डन, फिर तो मिलते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, श्योर तनु, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, कीप डूइंग ग्रेट। हाँ यस, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी? अदरवाइज विल बी रैपिंग अप दिस सेशन। अच्छा, किसी और कैंडिडेट को कोई और प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी साइंस, किसी और कैंडिडेट को कोई और डाउट एंड क्वेरी है? ठीक है, यस प्रीति प्रसाद, यस प्लीज। हेलो सर, जी गुड प्रीति, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर एक्चुअली मुझे मतलब लाइब्रेरी साइंस के रिलेटेड क्वेरी नहीं है, मेरे को अदर है। तो बताइए। मेरा मतलब ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है, जी। और मैंने उसको 3 इयर्स पढ़ा है, और साथ में हिस्ट्री और इंग्लिश किया है, वो दोनों मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़े हैं। तो मैं मतलब सिर्फ DSSS के लिए एलिजिबल हो रही हूँ सर। बाकी के लिए तो नॉट एलिजिबल है। और सर मैंने मास्टर्स अभी मैं मतलब कर रही हूँ, बट मैं डिस्टेंस से कर रही हूँ, और मैंने मतलब बीएड जब मैंने किया था तो मैंने सेकेंड ईयर में ही मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था डिस्टेंस से। तो अगर मैं मास्टर्स डिस्टेंस से कर रही हूँ और 1 ईयर मैंने बीएड के साथ किया है, तो मैं एलिजिबल हूँ मास्टर्स नो पॉलिटिकल कमेंट्स, साइंस के लिए? दिस क्वेश्चन डजंट हैव एन ऑब्जेक्टिव आंसर। इसके लिए डेली बाइट्स के यूट्यूब पर कल एक रिकॉर्डिंग अपलोड किया गया है, आप जाके उसको देखिए, कल वो सेशन उसी पर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसमें जो भी अच्छा बातें मैंने सर। बताई हैं उसको आप डिटेल में देखिए, एंड फिर आप और स्वयं सर सजेशन दीजिए। अच्छा सर, और DSSS TGT की SST के लिए मैं एलिजिबल हूँ सर? यस यस। अच्छा सर, और कोई स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ना सर? कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑफ नाउ EMRS में तो नॉट एलिजिबल है, बाकी के बहुत सी जगह पर एलिजिबल होंगी अभी। अच्छा सर, ठीक है, ठीक डिपेंड है करता सर, है किस थैंक तरह की यू वैकेंसी आ सर। रही है। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू प्रीति। थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी? यस सर। आप अपना हैंड रेस करेंगे पहले। जी मोहम्मद रिजवान, बताइए। सर ये पीजीटी, सर ये पूछना था कि जैसे एक सेशन का 2 डिग्री है, 25 से 27 का,
मैं ये नहीं पूछा सर कि पीजीटी के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, बीएड और पीजी डिग्री के साथ में। मैं ये कह रहा था सर, अगर मान ले सिक्स टू एट का अगर टीचर बनने के लिए वो तो बीएड और ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी है, लेकिन साथ में अगर पीजी मेरा डिग्री है सर, तो क्या पीजी डिग्री वैलिड रहेगा ना? मैं पीजीटी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हाँ, मैं डिग्री की समझ बात गया, कर मैं रहा हूँ। समझ गया। हाँ, तो देखिए अगर साथ में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से कह लीजिए वो डिबेट एंड डिस्कशन चल जाएगा, ठीक है, तो कोई बहुत जी समस्या का विषय नहीं है। लेकिन साथ में यूज़ करेंगे पीजीटी के लिए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और ओके वो भी सर, कोई वही दिक्कत, जरूरी नहीं है रिजवान की दिक्कत हो ही, लेकिन वी कांट बी श्योर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कल को एक नोटिस जारी करके मना कर देंगे, ठीक है। तो सर वैसे तो फिर दोनों डिग्री फिर इनवैलिड हो जाएगी सर, अगर नहीं, साथ दोनों में हो कैसे तो इनवैलिड हो जाएगी? जॉब में नॉट एलिजिबल इसका मतलब ही थोड़ी ना कि डिग्री इनवैलिड हो गई। वही सर, जॉब के लिए तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन ही किसी के लिए, जॉब पीजी में के अगर वो साथ। आपको नॉट एलिजिबल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिग्री इनवैलिड हो गई, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस नरगिस, यस प्लीज। सर लाइब्रेरी साइंस के लिए इग्नू से डिस्टेंस पे हो जाती है, तो सर 50% कितने की चाहिए सर ग्रेजुएशन में? जी, आपका नहीं है क्या 50% ग्रेजुएशन में? नहीं सर, मेरा 40 ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में नहीं है। अच्छा, तो फिर इन दैट केस आप वीएमयू चेक करिए। क्या सर VMU? हाँ, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, वहाँ से चेक करिए। या फिर यहाँ के भी है, मध्य प्रदेश की भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एमपी भोज, उसको चेक करिए। एमपी भोज या वीएमयू में ओके कोई एक जगह है जहाँ पर क्राइटेरिया 45% है, तो आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो सर फिर वो वैलिड होगी यहाँ दिल्ली में जी जी, बिल्कुल मतलब वैलिड जॉब के होगी, लिए? कहीं परसेंटेज थोड़ी ना लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड है। BLI में 50% है तो एलिजिबल है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। एंड नरगिस, अगर ग्रेजुएशन में इतना कम परसेंटेज है आपका, तो साइड बाय साइड डिस्टेंस में वापस से ग्रेजुएशन कर लीजिए ताकि आपका परसेंटेज इंप्रूव हो सके, क्योंकि 50 से कम परसेंटेज है ना तो जिंदगी में बहुत दर्द देगा वो आगे अभी। ओके सर, तो मैं बीए कर लूँ अब दोबारा, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने मास्टर्स भी कर लिया है पॉलिटिकल नहीं, साइंस में? उससे कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप एक डिस्टेंस डिग्री फिल करके साइड में कंप्लीट करते रहिए जहाँ आपके परसेंटेज अच्छे हों, ओके सर। ठीक है। जी, यस प्लीज, यस अलीना खां। सर मेरा ये डाउट था कि बीएड के साथ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं? कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ में कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ओके सर। ठीक है। यस जीनत अमान। सर जैसे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ, सर जैसे ग्रेजुएशन में 50% मैटर करता है, वैसे BLI का भी मैटर करता है कि परसेंटेज? हाँ, BLIS में भी 50% नंबर हो भाई। ये तमाम जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ लिखा रहता है 50% मार्क्स होना चाहिए, तो 50% यार बहुत कम है यार, मतलब 50% तो होना ही चाहिए, ओके सर। ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए, ये हाँ जो यहाँ भी आया है उसमें भी ये मैंशनड है, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस 50% में। कंपल्सरी होती है। हाँ हाँ, मतलब तो सर अभी कंपलसरी। तो जैसे रिजल्ट मेरे आया नहीं है, BLS जैसे कंप्लीट हो गया है बट रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो AMRS का फॉर्म फिल कर फॉर्म सकते फिल हैं? करिए और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, और मान के चलिए कि आपको 50% आएगा, ओके सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए थैंक यू ये सर। MRS में जो वैकेंसी आई है, ये आपके स्क्रीन पर जैसा देख पा रही हूँ कि देखो यहाँ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो 50% लिखा है ना, तो 50% किस में? लाइब्रेरी साइंस में, ओके, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, किसी और कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। जी नरगिस, क्विक। सर एज क्राइटेरिया भी होता है हाँ, job एज में? क्राइटेरिया होता है, वैसे 35 ईयर्स रहता है अमूमन। ओके, और सर ओबीसी वालों के लिए थोड़ा बहुत कर हाँ, सकते हैं? रिलैक्सेशन रहेगा, जी 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 जी, हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अरुणिमा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ। तो क्या चल सर रहा है जो जॉब रेडी स्किल वाले में? कुछ ब्लॉग व्लॉग बनाया आपने, कुछ किया था बाद में? सर ब्लॉग में प्रैक्टिस की थी ऐसे मैंने, मगर वही है कि मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फोन पे इतना पता नहीं चलता है। अरे तुम देखो, एनम देखो कितना सही बनाया है, देखा है आपने? ये MRS वाला, उसको मैं फीडबैक नहीं दे पाया हूँ, उनको बोल चुकी है वो कई बार, ठीक है। जाके देखिए कितना सही उसने बनाया है, उसे फीडबैक नहीं दे पाया हूँ, मुझे अभी कह रही थी। देखिए कितना सही बनाया है उसने ये MRS का, आप भी बनाइए। अभी एक्सेस है कि नहीं आप लोगों को? सर वो चेक नहीं किया उस पर क्योंकि कोई मैंने नहीं, मैं हटा ऐसे दिया मैम जाएगा। से ये देखो, देखे, ये लेकिन मैम एनम से नहीं देखे बनाया है, ब्लॉग वगैरह पे। ये एनम नहीं पूरा बनाया है ये ब्लॉग,
ठीक है, ये डेली बाइट्स की वेबसाइट पर जाके ये एमआरएस का पूरा एनम नहीं बनाया है, ठीक है। पे स्केल, लिंक वगैरह तमाम जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये सारा चीज़ उसी ने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली उसने मेरा पोस्टर भी लगा दिया है यहाँ पर नवरात्रि के डे 1 का, ठीक है। तो जाइए आप भी उस पर करिए। हाँ बाकी बताइए क्या पूछ रही हैं आप? सर ये मैंने पूछना था जो EMRS की प्रिपरेशन क्लासेस जो है Tier 1 का, तो वो नॉन टीचिंग जॉब का और लाइब्रेरी साइंस का अलग अलग है यार? एक ही सिलेबस है दोनों का, आप कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लाइब्रेरी साइंस का बोल के ज्वाइन करिएगा, सेक्शन अलग अलग बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है और उसमें क्वांटिटेटिव, इसलिए मैं बोला सेक्शन अलग अलग बनेगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू अरुणिमा जी। प्रीति प्रसाद। हाँ सर, एक और चीज़ पूछनी थी कि मतलब ये मैटर करता है कि अगर हमने वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरा 11th-12 में पॉलिटिकल साइंस नहीं था, वो मैटर नहीं करता। बट मैंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स उसमें किया, तो मैं PGT या TGT के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी? यस यस, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। किसी और कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी? यस स्नेहा, क्विक। सर मेरा लास्ट डाउट है कि जो BLI की जो डिग्री हम इग्नू से लेंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? वही असाइनमेंट वाला, वही साल में टोटल एक बार 10 अलग अलग होना? पेपर होते हैं और साल में एक बार असाइनमेंट सबमिट होगा। लेट्स से इस बार जुलाई में एडमिशन ले रही है तो मार्च में असाइनमेंट सबमिट होगा, ठीक है। फिर जून में पेपर होगा, ठीक है। और बाकी आप एडमिशन लेंगे तो सारा कुछ प्रॉस्पेक्टस में मेंशन रहेगा, चिंता ना करिए। ठीक है। बाकी कहीं कुछ बचा कुचा रहेगा तो डेली बाइट्स के ऐप में भी आपको लाइब्रेरी साइंस का पूरा नुपुर मैम का कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो कंटेंट, लेक्चर सीरीज मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, आराम से आप एग्जाम पास करने लायक हो जाएंगे। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट डेली बाइट्स पर ही मिलता है, डेली बाइट्स पर आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट लेके सबमिट कर सकती हैं, आराम से आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। तनु दबास जी बताइए। तो इसमें लेक्चर्स भी है, मतलब डेली बाइट्स में लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं? हाँ, आपको डेली बाइट्स के ऐप में आप जाके ले सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू तनु। बाकी कुछ और रहेगा तो आप नुपुर मैम से वही पूछ सकते हैं तनु, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, किसी और कैंडिडेट कोई डाउट एंड क्वेरी? चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप ट्राइंग। कोशिश करिए कि हम नए नए सॉफ्ट स्किल्स सीखें, नए नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेक्निक सीखें, डिग्रीज में भी थोड़ी डाइवर्सिफाई करके रखें, क्योंकि एकदम उसी भीड़ या भेड़ चाल के साथ नहीं जाने की ज़रूरत है जहाँ सब लोग जा रहे हैं, जिसमें से लाइब्रेरी साइंस भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको श्योरली एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे लाइफ में, उतनी ज़्यादा अधिक से अधिक आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, प्रोवाइडेड अपने किस्मत को भी ये मौका दीजिए कि वो खिल कर आपके सामने आए। वो किस्मत भी खुलेगी तभी, खिलेगी तभी जब एटलीस्ट तुम ऑप्शंस पर ट्राई करोगे, एटलीस्ट तुम 4 अलग अलग बटन प्रेस करोगे, तभी किस्मत को भी मौका मिलेगा कि इसी एक बटन में आपका साथ दे। तो ये चीज़ आप थोड़ा करके देखेंगे तो श्योरली कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिलेगा। और फैसला लेने में डरिए मत, ठीक है। कोई फैसला सही गलत नहीं होता है, आप ही उसको अपनी मेहनत से सही और गलत बनाते हो। और एक चीज़ ये भी समझिए कि फैसला सही है या गलत है इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप फैसला लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद फैसला नहीं लोगे तो समय आपके लिए फैसला लेगा, और जब समय आपके लिए फैसला लेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी चॉइस की नहीं होगी, ठीक है। तो डोंट लीव योर करियर, योर लाइफ ऑन चांसेस, ट्राई टू मेक सम ऑफ द थिंग्स ऑफ योर चॉइस। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हसलिंग एंड ट्राइंग आउट समथिंग न्यू इज़ मच इंपॉर्टेंट। सो कीप एक्सप्लोरिंग, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। कल डे 7 है डेली बाइट्स के 9 डे सेशन का। कल हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पर बात करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 पर बात करेंगे, सीटेट वगैरह पर बात करेंगे, एस्टेट वगैरह पर बात करेंगे। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।